कि डॉक्टर एक चीज़ मुझे प्लीज़ ये बताइए, आपके सोशल मीडिया पे जितने पेशेंट्स आप अपलोड करते हो, जितनी आप जर्नीज़ अपलोड करते हो, आपकी जितने पोस्ट हैं वो रियल हैं? मतलब जिन जिन लोगों की जर्नीज़ मैं देख के आया हूँ, जिन लोगों की जर्नीज़ को मैं ट्रस्ट करके मैं आपके क्लिनिक आया हूँ, इज़ दैट अ रियल जर्नी? के सबके रिजल्ट्स इस तरीके के? अगर इतने भी रिजल्ट्स अगर मुझे मिल जाते देन आई वुड हैव बीन सैटिस्फाइड। यू कैन नॉट बिलीव कि क्या रियल है क्या फेक है, यू कैन नॉट बिलीव। हाय, मेरा नाम अभिनव है। मैं 34 इयर्स ओल्ड हूँ एंड मैं गुड़गांव से क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में ट्रांसप्लांट कराने आया। तो मैंने 4-5 साल से नोट करना शुरू किया कि मुझे हेयर थिनिंग शायद होना शुरू हुई है, मेरे को साइड बाल्डनेस नज़र आने लगी है। बट यूजुअली मैंने उसको बहुत कैजुअल तरीके से लिया। मुझे लगा शायद फैमिली में मेरे सबको है तो शायद मुझे भी होना ही है। बट मैंने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन जब 2-3 साल पहले ही मुझे वो इतना विजिबल होने लगा, मुझे लगा शायद मेरे साथ एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है और मेरे हेयर एक डिफरेंट तरीके से मेरी बाल्डनेस को कवर कर रहे हैं, राइट। सो फिर मैंने गूगल पे, सोशल मीडिया पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मेरी इस बाल्डनेस का रीज़न क्या क्या हो सकता है, राइट। सो मुझे लगा और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या मेडिसिन्स हैं जो इन चीज़ों पे काम करती हैं, क्या मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। बट इतना सारा रिसर्च करने के बाद मुझे अल्टीमेटली पता लगा कि देयर इज़ नथिंग अदर देन ट्रांसप्लांटेशन एज अ सोल्यूशन, कि इस बॉल्डनेस को मैं कवर कर सकता हूँ। एंड आई टोटली नॉट वांट कि मैं किसी भी तरीके की टेम्पररी पैचिंग या फिर एक आर्टिफिशियल पैचिंग को कंसिडर करता, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन दैट आई हैव राइट नाउ। सो जब मुझे 2-3 साल से आइडेंटिफाई होना शुरू हुआ कि मेरी हेयर थिनिंग इतनी बढ़ गई कि मेरा बॉल्डनेस विजिबल है, तब मैंने सोचा कि मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर जो मार्केट में क्लिनिक्स अवेलेबल हैं उनके पास जाता हूँ, उनके साथ सेशन लेता हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स, पीआरपी सेशंस मैंने कंसिडर किए, बट उन लोगों ने मुझे एक लिमिट तक ही मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया, क्योंकि मेरी बॉल्डनेस एक डिफरेंट लेवल पे ही जा चुकी थी। तो वो सेटिस्फेक्शन मेरे को उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जो मेरे को शायद एक ट्रांसप्लांटेशन से मिल सकता था। तो मेडिसिन्स किसी परसेंटेज तक आपको हेल्प करती हैं, बट ट्रांसप्लांटेशन से ही आप वो 100% सेटिस्फेक्शन आप ले सकते हो। सो मेरी बॉल्डनेस मेरे कॉन्फिडेंस को तो लूज़ कर ही रही थी, बट द इंडस्ट्री दैट आई कम फ्रॉम, वो पब्लिक गैदरिंग्स, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस, उस कॉन्फिडेंस को भी लूज़ कर रहा था मैं। तो मुझे लग रहा था कि उस सोशल मीडिया प्रेजेंस में मेरे लोग किस तरीके से देखेंगे। तो वो ऐसी बहुत सारी ओकेशंस रही हैं जहाँ पे मुझे फील हुआ है कि इफ़ आई वुड हैव माई हेयर ग्रोथ प्रॉपर, तो वो एक डिफरेंट तरीके से उस सेशन को मैं डील कर सकता था। एंड आई वुड हैव बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन अमंग द ऑडियंस दैट आई हैव राइट नाउ। सो क्यूएसटी के बारे में सर्च करते हुए मुझे उसके प्रोसेस, उसके प्रोसीजर और उसके रिजल्ट्स के बारे में तो पता लगा, उसके रिव्यूज़ के बारे में पता लगा, बट वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मेरा 50% गेन हुआ थ्रू दैट कंटेंट। बट अल्टीमेटली जो एक 50% फियर था माइंड में कि ये प्रोसेस कैसा होगा, पेनफुल होगा, प्रोसेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो सारी क्लैरिटी मुझे क्यूएसटी क्लिनिक में आने के बाद पता लगी, जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो काउंसलर्स हैं वो आपको काउंसल करते हैं, आपको हर एक चीज़ टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हम शिफ्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, ये आपका हेयर किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे सो दैट इट हैज़ अ फुल ग्रोन हेयर लुक फॉर यू। तो वो सारी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ने मेरे को और 50% मेरा एक्सपीरियंस को और गेन किया। दैट्स वाई अब वो 100-200% मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इस जर्नी में आगे क्यूएसटी के साथ में बढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद जो मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस था, मल्टीपल लोग मेरे से फॉलोअप कर रहे थे, मुझे प्रोसेस समझा रहे थे, हर एक एंगल से मेरे पास फ़ोटो खींच रहे थे, सो दैट यू ऑलवेज हैव अ प्री एंड पोस्ट सर्जरी, आपका एक्सपीरियंस आपको पता लगे कि आप पहले क्या थे और बाद में क्या थे। तो वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने वो क्रिएट किया। एंड द हाइजीन लेवल विच आई सी एट द क्लिनिक इज़ एट डिफरेंट लेवल। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे को इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मेरे को हेल्प कर रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्यूएसटी से यही है कि यहाँ आने के बाद जितना सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ के एक्सपीरियंस से मिला है, उतना ही सेटिस्फैक्शन मेरे पोस्ट सर्जरी एक्सपीरियंस से भी मिले। सो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है एक फुल ग्रोन हेयर का, वो वापस से वो कॉन्फिडेंस में गेन करूँ और यहाँ से वो एक्सपीरियंस मैं क्यूएसटी से लेके जाऊँ। जब मैंने इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझना शुरू किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग भी इस प्रोसेस को देखते रहते हैं, तो किसी भी चीज़ को दूर से देखना और उस चीज़ को डिटेल में समझने में अपने आप में बहुत डिफरेंस होता है।
सो कई बार हुआ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जब उन सारी इस पूरे प्रोसीजर को जब सोशल मीडिया पे देखा तो उनको लगा कि कितना पेनफुल प्रोसेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जब आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए आपको ग्राफ्टिंग करी जाती है, इम्प्लांटेशन करी जाती है, स्लिटिंग करी जाती है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो आपके हेड में चलते हैं। तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उनके मन में वो क्रिएट हुआ। बट मी बीइंग द एक्सपीरियंस होल्डर कमिंग टू QHT क्लिनिक, मुझे पता चला कि वो एक्सपीरियंस किस तरीके से पेनलेस होता है, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस को बेटर करते हैं, पेन फ्री करते हैं। सो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने गेन किया और वही एक्सपीरियंस मैंने जब अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो देन दे सपोर्टेड कि हाँ ठीक है, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू टेक, यू आई थिंक QHT इज़ गुड फॉर यू। यस। सो फाइनली आई एम ऑन द डे जिस दिन मैं वो सर्जरी कराने जा रहा हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग कि मैं ये प्रोसेस करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्रोसेस को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कराने देना चाहता था, क्योंकि मैं अपना टाइम लेना चाहता था, उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, उसके बारे में समझना चाहता था, वो एक्सपीरियंस पहले लेना चाहता था। बट टुडे इज़ द फाइनल डे कि मैं उस प्रोसीजर को करवाने आया हूँ। एंड हाँ, थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं, नर्वसनेस भी है कि क्या होगा आगे प्रोसीजर में, लेकिन एक्साइटमेंट भी है आफ्टर सर्जरी, एक्सपीरियंस किस तरीके का होगा। सो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव साइड में है कि येस, कि जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ वो फुलफिल मुझे यहाँ से करवा के जाना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई एक्सपीरियंस टिल नाउ प्री सर्जरी। बाकी मैं आपसे जैसी मेरी सर्जरी होती है वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जरी, पेनफुल था, कैसा था, 1 महीने बाद कैसा है, 2 महीने बाद, आई विल गेट बैक यू ऑन दिस। सो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हो, मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं, यू नो मी, आई एम अभिनव जयसवाल कमिंग फ्रॉम गुड़गांव। सो जैसे कि हम बात करते आ रहे थे कि मैंने अपनी जर्नी किस तरीके से जी है। सो एज यू गाइज नो फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज़, शायद इस सेशन, ये जो मेरा डिसीजन था फॉर डूइंग दिस ट्रांसप्लांट एंड गोइंग थ्रू दिस जर्नी, आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव एवर टेकन। इससे पहले आई थिंक किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में, किसी भी प्रोग्राम में, आई थिंक आई यूजुअली अवॉइड गोइंग थ्रू द कैमरा। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था कि मैं कैमरे में जाऊँ। जिस तरीके की मेरी हेयर कंडीशन हो चुकी थी, जिस हेयर कंडीशन में मैं आ चुका था, आई यूजुअली ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इफ़ यू डोंट गेट लुक्स, तो उसमें बहुत कई बार लगता है इंटरनली आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, बट इंटरनल एम्बैरेसमेंट यू फील। आपका लुक अगर अच्छा नहीं है, आप कहीं पे जा रहे हो, यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट। सो ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। सो इस जर्नी को मैंने पूरी तरीके से डिसाइड किया, बहुत इन्वेस्टिगेट किया, बहुत लर्निंग्स करी। 2 साल आई थिंक आई हैव बीन स्टडीइंग QHT, आई हैव बीन स्टडीइंग डिफरेंट अदर एजेंसीज जो ये सारी परफॉर्म करती है। बट आई थिंक 8 महीने बाद I can feel now that this was the best decision ever taken with QHT team. I think जो results है आप देख पा रहे हो, the difference that I can see, even you guys can see, जो मेरी previous videos थी, जो मेरे previous snapshots थे, जो अब आज जिस स्टेट पे मैं लाइक कर रहा हूँ, you can guys see and feel it. I can feel it। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो एक डिफरेंट लेवल पे है, बट ये उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब मैं इस जर्नी में जाऊँ या नहीं जाऊँ। आई थिंक आई एम द ओनली एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। जो मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा था, आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस डिसीजन में आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं, सोच रहे हैं कि करूँ नहीं करूँ, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या वो सेफ है या नहीं है। कोई ऐसा मिले जिसने इस जर्नी को जिया है। सो फॉर दोज पीपल आई वांटेड टू से, आई थिंक you should think about it, you should study about it, and I think QHT is the best place that you can go for. You will feel comfortable, you will feel in a safe hands. जिस तरीके का environment है, all hygiene they maintain, all care that they maintain, all the support staff, all the doctor staff, all the technician staff, all are up to the mark. मतलब जर्नी की शुरुआत से उन्होंने मुझे पूरे तरीके से समझाया कि हम किस किस प्रोसेस से जाएंगे, किस तरीके की आपको हेयर लाइनिंग देंगे,
हाउ डू वी मेक इट मोर नेचुरल, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने कुछ आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांटेशन किया है। सो ये सारी जर्नी मैंने जी है, इन सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने जिया है। मैं उस जर्नी को मैं 8 महीने तक हर एक फेज़ को मैंने जिया है। जहाँ मेरा शेडिंग फेज शुरू हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस उसके बाद में मेरा थोड़ा लो हुआ कि शेडिंग फेज हो रहा है, बाल क्यों गिर रहे हैं, बट all those consultation, all that support that has been provided from the doctor staff, from the technician staff, उन्होंने मुझे इस पूरी जर्नी के बारे में एडवांस में बता के रखा that you do not have to get demotivated with this journey। 1-1.5 महीने की बात है, this phase will get over and you'll gain confidence। I think आज 8 महीने के बाद मैं fully confident होकर ये कह पा रहा हूँ कि I think I've done it, whatever has been decided by me, I've done it actually। तो this was the overall journey। आगे और क्या होगा, कैसे होगा, I'll explain it to you in detail, because they are not expert into that field और लोगों की जान भी गई है। I've seen that also। So मन में घबराहट होती है, यार क्या ये सेफ है, क्या ये जर्नी इतनी खतरनाक है, बट लेट मी टेल यू गाइज कि जितना आप अपनी स्टडी करोगे, अपनी बेस्ट क्लिनिक को चूज़ करोगे, आई थिंक उतना ही आप ज़्यादा सेफ हैंड्स में होगे। अगर आप सस्ते की तरफ जाओगे, जो एक्शंस परफॉर्म कर ही नहीं रहे, जिन्होंने ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशंस किए नहीं है, जिन्होंने इस जर्नी को जिया नहीं है, वो आपके लिए शायद सेफ नहीं है। आई वुड रिकमेंड यू दैट यू डू अ बेटर स्टडी। आई एम नॉट सेइंग दैट UST इज़ द बेस्ट प्लेस, बट फॉर मी इट इज़, क्योंकि उसने वो मुझे जर्नी दी है, ठीक है। इट कुड बी एनी अदर एजेंसी एज वेल, फॉर यू कुड बी डिफरेंट, बट मेरे लिए QST हैज़ बीन अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसने वो रिजल्ट्स मेरे को दिए इन अ सेफर हैंड्स। आई हैव फेल्ट डे 1 पे शायद मुझे भी घबराहट होती थी कि शायद QST इज़ द बेस्ट प्लेस और नॉट, बट धीरे धीरे जो उन्होंने कॉन्फिडेंस, हर दिन मेरे को जो कॉन्फिडेंस दिया दैट आई हैव बीन इन टू अ सेफ प्लेस, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट वॉज टेकन। सो उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसी से ही आप इस जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, उसी से आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। दैट हैज़ बीन द ओवरऑल जर्नी कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया और मैंने क्यों इस एजेंसी के साथ मिली है, इस क्यों क्लिनिक के साथ मिली है। दैट वॉज माई बेस्ट डिसीजन एवर। आई थिंक एक और सबसे ज़रूरी बात है, आई थिंक जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन सेफ़ है, ट्रांसप्लांटेशन पेनफुल है। लोगों को लगता है यार इस जर्नी में जाना ही बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोग नॉर्मली जब किसी सर्जरी में जाते हैं तो वो पेनफुल सर्जरी होती है, बट डॉक्टर्स कंट्रोल इट थ्रू एनेस्थीसिया। वो तो सर्जरी में पता नहीं लगता है लोगों को, सर्जरी हो जाती है, बट आफ्टर इफेक्ट बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आप किसी सर्जरी, आप एक चेंज से गुजर रहे होते हो। सो लोगों को लगता है ये भी एक उस तरीके की जर्नी है, कितना पेनफुल होगा यार, ये तो चलो बॉडी डिफरेंट पार्ट हैं तो वो फिर भी कंज्यूम कर जाते हैं, बट इट इज़ अ हेड पार्ट। हमारा ब्रेन वहाँ पे है, हमारे स्कैल वहाँ पे है, वो कितना पेनफुल होगा जब वहाँ पे अगर कोई सर्जरी परफॉर्म हो रही होगी। सो लेट मी टेल यू कि मेरी सर्जरी हैज़ बीन अ वेरी पेनलेस सर्जरी। मैं इस पूरे प्रोसेस में 2 दिन जब मेरी सर्जरी थी, आई हैव बीन इनटू 2 डेज़, क्योंकि मेरा जो बॉल्ड एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, तो उतना ही टाइम मुझे उस सर्जरी ड्यूरेशन में भी लगा। इफ़ यू हैव अ लोअर पार्ट जहाँ पे आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए सोच रहे हो, बहुत कम एरिया, देन यू हैव टू प्रोजेक्ट अ वेरी लेस टाइम टू दैट। सो मुझे 2 दिन की जर्नी में, 2 दिन मेरे सर्जरी डेज में मुझे पता ही नहीं लगा कि वो मेरी सर्जरी कब हो गई। हाँ, इट हैज़ बीन अ वेरी पेशेंस गेम कि उस पूरे ड्यूरेशन में यू हैव टू कीप पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आपको उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करना है कि हाँ मतलब दिस इज़ इट, ये तो होना ही है, ठीक है। बट एज सुन एज यू रियलाइज़ कि ये ज़्यादा पेनफुल नहीं है, इट हैज़ बीन वेरी नॉर्मल, लोग कर ही रहे हैं, बाकी लोग भी कर ही रहे हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, कॉन्फिडेंस गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। सो इट्स अ मिथ कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मैं इस जर्नी को मैं कैसे दूंगा। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दैट, तो बिलीव मी इट इज़ अ पेनलेस जर्नी। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आफ्टर सर्जरी कि आप अपनी लाइफ कैसे मेंटेन कर रहे हो, कितना पेशेंस लेवल आप रख रहे हो। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अब तो मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब ये तो 1 महीने में रिजल्ट दिखना चाहिए, अब 2 महीने में रिजल्ट दिखना चाहिए। बट ये पूरा एक प्रोसेस है। जब आप ट्रांसप्लांटेशन जाते हो तो देयर हैज़ बीन डिफरेंट स्टेजेस, जो कि डॉक्टर आपको डे 1 पे आपको समझाता है कि आपको किस किस स्टेज से निकलना पड़ेगा, एंड दैट हैज़ बीन डन बाय QST टीम। मेरे को डे 1 पे बिफोर सर्जरी मेरे को डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था कि दिस विल बी योर डे 1, दिस विल बी योर डे 2, दिस विल बी योर डे 7 एंड डे 30। आप कब कब क्या चेंज एक्सपीरियंस करोगे, दैट हैज़ बीन टोल्ड मी इन एडवांस। 2nd मंथ से आपका शेडिंग फेज शुरू होता है, जहाँ पे 2nd मंथ और 3rd मंथ आपको ऑलमोस्ट
जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं वो भी शायद आपको लगेगा यार ये क्यों कर रहे हैं, ये तो इम्प्लांट ही हुए हैं, और जो मेरे नॉर्मल हेयर्स हैं कई बार वो भी निकल जाते हैं। तो शेडिंग फेज हैज़ बीन अ डिफरेंट फेज ऑफ माई लाइफ, जब मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। बट क्योंकि मेरे पास इसके बारे में एक एडवांस इंटीमेशन था, मुझे पता था कि ये आएगा, बट कितना लेवल तक आएगा, क्योंकि वो हर पेशेंट के साथ डिफरेंट होता है। हर पेशेंट ऐसा नहीं है कि पूरा बॉल्ड हो जाता है शेडिंग फेज में, ऐसा नहीं है कि कोई पार्शली बॉल्ड होता है, कोई फुल बॉल्ड हो जाता है, बट वो एक पार्ट है, उस 1-2 महीने के प्रोसेस में ऐसा होगा। दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो आपकी नेचुरल ह्यूमन साइकिल है हेयर की, कि अगर कुछ ऐसा कुछ चेंज आए हैं आपके स्कैल्प में तो ये फेज़ आएगा ही आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। 3rd मंथ के बाद जब हम 4th मंथ में एंटर करते हैं तो वहाँ से आपको धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ अब मेरा शेडिंग रुक गया है, और वहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइनी हेयर्स, जैसा आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखोगे, जो मेरी 4th मंथ की वीडियो होगी, जो मेरी 5th मंथ की वीडियो होगी, आपको हर महीने की वीडियो में एक डिफरेंट चेंज आपको मिल जाएगा। तो 4th मंथ से आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे टाइनी हेयर्स, नए बाल आने शुरू हुए हैं, जो कि परमानेंट हेयर्स हैं, जो कि नहीं निकलने वाले हेयर्स हैं, वो परमानेंटली आपके सर पे रहते हैं। सो आपको 4th मंथ से एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ नाउ इट हैज़ बीन समथिंग विच आई वॉज वेटिंग फॉर। 4th मंथ 5th मंथ आपका एक डिफरेंट एक और लेवल आपको ग्रो करेगा, वहाँ पे आपको और थोड़े लॉन्ग हेयर्स मिलेंगे, लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर्स कुछ और मिलेंगे, कुछ नए बाल भी आएंगे, जो आए हुए बाल हैं वो भी बड़े होंगे। तो वो जर्नी आपको 5th मंथ मिलेगी। तो कंटिन्यूसली 6th 7th 8th मंथ, आज मैं 8th मंथ पे हूँ जब मैं अपना 8th सेशन लेने आया हूँ। यू कैन सी माई हेयर्स, आपको शायद आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब कोई ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन कराया। सो दिस हैज़ बीन द ओवरऑल जर्नी, जहाँ पे हर मंथ ऑन मंथ मैंने हर एक फेज़ को मैंने स्टडी किया है, हर एक फेज़ को मैंने जिया है। सो और अब इस महीने में आके 5th 6th 8th मंथ में जाके आके मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल 100 आई थिंक 200% है। दैट्स व्हाट माय जर्नी इज। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।